नमस्कार। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता का कत्ल हुआ है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। कत्ल का आरोप पीएफआई के पॉलिटिकल विंग के कार्यकर्ताओं पर लगा है। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या क्यों हुई, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे संवाददाता टी राघवन ने भेजी है। देखिए। कुछ दिन पहले केरल के चेलेरी इलाके की ये तस्वीर वायरल हुई थी, जब आरएसएस जैसे कपड़े पहनाकर पीएफआई ने एक तरह से सड़क पर ताकत दिखाने की कोशिश की थी। आरएसएस के कपड़े पहने कुछ लोगों को जंजीरों हथकड़ियों में बांधकर परेड कराई गई थी। धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, रस्सों से बांधा गया था। पीएफआई कार्यकर्ताओं के हाथों में लाठियां और डंडे थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि सच में सड़क पर खून बहेगा, लेकिन जिस बात का डर था वो हो गया। केरल के अलपुजा जिले में पीएफआई की पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के सदस्यों और आरएसएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तलवार से हमला किया गया, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता नंदू उर्फ राहुल कृष्णा की मौत हो गई। बुधवार की रात 8 बजे के करीब वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह एसडीपीआई ने आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। इसके जवाब में आरएसएस ने करीब 6:30 बजे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसके बाद एसडीपीआई के लोग आरएसएस कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद दोनों ग्रुप की भिड़ंत नागम कुलंगरा जंक्शन पर हो गई। आरोप है कि उसी दौरान एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने तलवार से हमला कर दिया। तलवार के हमले से नंदा नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता का पूरा हाथ कट गया, जबकि 22 साल के नंदू उर्फ राहुल कृष्णा की तलवार से हत्या कर दी गई। राहुल कृष्णा वायलार तालुका के नागम कुलंगरा में आरएसएस शाखा का मुख्य शिक्षक था। इस हमले में एसडीपीआई के 4 और आरएसएस के 3 मेंबर घायल हुए। एसडीपीआई आरएसएस के बीच क्यों हुआ खून खराबा, इसकी वजह क्या है, इसको बड़ी ही बारीकी से हमारे संवाददाता टी राघवन ने समझा। उन्हें पता चला कि केरल में भगवा ब्रिगेड की एंट्री से पीएफआई एसडीपीआई जैसे संगठनों में बेचैनी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से इनके बीच छोटी छोटी झड़पें भी होती रही हैं। योगी आदित्यनाथ की केरल में रैली के बाद ये संगठन और भी परेशान हो गए थे। पुलिस की आरंभिक जांच इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये झगड़ा आकस्मिक नहीं था। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो खुन्नस एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों में थी, उसे एक आरएसएस के वर्कर पर उतारा गया। दरअसल 21 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने केरल के कासरगोड से बीजेपी की विजय यात्रा को लॉन्च किया था। ये बात एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों को खटक गई। वो मौका ढूंढने लगे और केरल के आलपुड़ा में आरएसएस वर्कर नंदू ने जब इस बात को लेकर पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों के साथ बहस की, तो उन्होंने उसका धारदार हथियारों से बर्बरता से मर्डर कर दिया। जो जानकारी हमें मिली है, इसमें पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस दिल दहला देने वाले कत्लेआम की पहले से ही साजिश रची गई थी, जिसमें 15 एसडीपीआई के मेंबर्स शामिल थे। इनमें अब तक 9 अरेस्ट हो गए हैं। पनवल्ली का रहने वाला रियाज, अरूर का रहने वाला निशाद, एझापुना का रहने वाला अनस, चेरतला का रहने वाला अंसार और सुनीर और वायलार का रहने वाला अब्दुल कादर शामिल है। एसडीपीआई ने पूरी प्लानिंग के साथ आरएसएस कार्यकर्ता नंदू का मर्डर किया। 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अलपुझा में आतंकवादी संगठन पनप रहा है। हमने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। इस घटना के बाद बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम संगठन के बीच की लड़ाई थी, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा था। इसे भी हमारे संवाददाता टी राघवन ने समझा। केरल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। सीपीएम और आरएसएस के लोग ये दावा करते रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब इस रक्त चरित्र में एसडीपीआई और पीएफआई का नाम भी जुड़ रहा है। बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि सीपीएम ने पीएफआई के साथ जिहादी सांठगांठ कर ली है। यही वजह है कि केरल सरकार पीएफआई को राज्य में अराजकता फैलाने की खुली छूट दे रही है। यहाँ तक कि 17 फरवरी को जब पीएफआई ने फाउंडेशन डे मनाया, उस दिन आरएसएस को खुला चैलेंज किया गया। लेकिन केरल की पुलिस ने पीएफआई के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया।